हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एचआरएम लेबर वेलफेयर कोड 55 के लिए और यहाँ पर आपको मिलने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सिलेबस, बुक्स, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सन 2023 की क्या रही है, 24 की क्या रही है, उससे आपको पता चलता है कि कट ऑफ क्या जा रही है, लेवल कितना एनहेंस हो रहा है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि वेटेज क्या है, मतलब हर यूनिट से आमतौर पर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किन से कम आते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। तो यूजीसी नेट एचआरएम, जिसे हम लेबर वेलफेयर भी कहते हैं, ठीक है। शुरुआत जो हम करेंगे वो सिलेबस से करेंगे। इसका सिलेबस से हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो पहले चलिए सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस है ना, सारा थ्योरेटिकल सिलेबस है, ठीक है। जितने भी आपके टॉपिक जो यूनिट्स हैं वो सारी थ्योरेटिकल है। यूनिट 1 है आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपकी यूनिट 1 हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआर की ये पर्टिकुलर 2 यूनिट्स हैं, ये आपकी 3rd यूनिट हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेबर लेजिस्लेशन, वेजेस, लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट, तो ये आपकी पूरी 10 यूनिट्स हैं और यही 10 यूनिट से आपके जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं की आपको तैयारी करनी है। आगे हम ये भी देखेंगे कि वेटेज कितना है, कौन सी यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिट से थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। तो अब चलिए हम सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में टॉपिक आते हैं मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, टेलर, फ्यूल, मायो, मार्क पाकर के बारे में, जो थिंकर्स थे उनके बारे में आता है। मैनेजमेंट प्लानिंग जैसे टॉपिक आते हैं। ये अगर आर्टिकल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर ये आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यूनिट 2 है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट्स, ठीक है, इंसेंटिव मैनेजिंग, न्यू ट्रेंड्स इन एचआरएम जैसी टॉपिक्स आते हैं। यूनिट 3 है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेन टॉपिक है, ठीक है, जिसमें रिसर्च मॉडल, एचआरडी कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, IHRM आता है, सस्टेनेबल बिजनेस जैसे टॉपिक आते हैं। फिर आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉन्सेप्ट, स्कोप, नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शंस, लर्निंग, एटीट्यूड जैसे टॉपिक आते हैं। फिर है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में कॉन्सेप्ट, स्कोप ये आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन आ जाती है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन एक्ट आ जाता है 1926, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आती है यूनिट 6 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसमें फैक्टर, फॉर्म्स, ट्रेंड, प्रिवेंशन और आपके एक्ट आ जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो आपकी यूनिट जो है 7, इसमें काफी इंपॉर्टेंट और ज्यादातर जो है एक्ट ही है, जैसे फैक्ट्री एक्ट, माइन एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस, ठीक है, ये सारे एक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपके वेजेस से रिलेटेड आपके एक्ट आ जाते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब इनमें से कुछ ऐसे एक्ट थे जिन्हें 2020-21 में अमेंड भी कर दिया है। तो आप, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिलेबस 2019 जो अभी आप सिलेबस देखते हैं वो 2019 से चला आ रहा है, वही सिलेबस है, पर यहाँ पे से कुछ एक्ट को अमेंड भी कर दिया गया है। फिर यूनिट 9 आती है आपकी लेबर वेलफेयर, कॉन्सेप्ट, स्कोप, टाइप, हाइजीन, इसके बारे में। लेबर मार्केट के बारे में है आपकी लास्ट यूनिट, जो कि आपकी फाइनल यूनिट है, जिसमें लेबर मार्केट इन इंडिया, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आ जाता है। इंडियन इकोनॉमी का भी थोड़ा सा पार्ट आपको इसमें देखने को जो है वो मिलता है। तो ये थी आपकी पूरी 10 यूनिट्स। बट अगर आप डिटेल में स्टडी मटेरियल इसके लिए देख रहे हैं ना, तो एक बार आप हमारा
इस पर लिंक पर क्लिक करके भी हमारा भी सैंपल चेक कर सकते हैं। रिसेंट हमारी बुक आई थी यूजीसी नेट एचआरएम कोड 55 के 7 ईयर के 2018 से लेकर 2024 के सोल्व पीवाईक्यू दिए गए, इस पर एक वीडियो भी बनाई है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका सैंपल देखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की जब बात आ जाती है, देखिए एक तो सिलेबस जो है वो आपका लिमिटेड है, आपको पता है 10 यूनिट्स है, उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं ना, वो फैकल्टीज ने और मैंने भी सेलेक्ट किए हैं वो टॉपिक जो कि जनरली जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिनसे कई बार सेम क्वेश्चन नहीं पूछे गए बट क्वेश्चंस बार बार उन्हीं टॉपिक से पूछता है यूजीसी नेट एग्जाम में एग्जामिनर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे और भी एनालिसिस देखने वाले हैं हम, तो जैसे प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सभी 10 यूनिट्स के हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट, इमर्जिंग एचआरएम कल्चर, क्लाइमेट, ग्रुप डायनेमिक्स, लीडरशिप, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स फैक्ट्री एक्ट। देखिए एक्ट तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है, तो एक्ट तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक वेटेज दी गई है हमारी ओर से कि कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से जनरली पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। देखिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि हर यूनिट से 10 ही क्वेश्चंस आने हैं, कुछ यूनिट से 10 से ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ यूनिट से 6, 7, 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बट आने तो 100 है, तो बट कुछ यूनिट से ज्यादा और कुछ यूनिट से कम पूछे जा सकते हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, अब से 4-5 साल पहले हर यूनिट से 10 क्वेश्चन फिक्स थे, बट अब कुछ यूनिट से ज्यादा और कुछ यूनिट से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट 1 की बात करें, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 8 से 10%, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर 100 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। अगर 10 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 10% हो गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से भी 8 से 10%, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेबर लेजिस्लेशन जिसमें एक्ट्स भी हैं, उससे भी 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेजेस से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट, ये लास्ट की 9th और 10th ऐसी यूनिट है कि जिनसे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8, 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये बाय ईयर टू ईयर वेरी करता है, ये हर बार वेरी कर सकता है, और यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर आर सम यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, एचआरडी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर लेजिस्लेशन और वेजेस, ठीक है। ये दिस आर द टॉप प्रायोरिटी यूनिट्स होनी आपकी यहाँ पर चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट में थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चंस आपको हर यूनिट में देखने को मिल ही जाते हैं। कुछ में समटाइम जैसे लेबर लेजिस्लेशंस में, क्योंकि इसमें एक्ट्स भी हैं, तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसका लेटेस्ट बुक्स की बात करें। देखिए एक तो हमारी पीवाईक्यू बुक आती है, हमारे डिटेल स्टडी मटेरियल। देखिए स्टडी नोट्स और स्टडी बुक्स में क्या अंतर होता है, बुक्स में थोड़ा समराइज फॉर्म में होता है, स्टडी नोट्स में डिटेल में होता है। हमारे जो स्टडी नोट्स हैं वो अराउंड एचआरएम के 3000 पेजेस के हैं, ठीक है। बट अगर आपको बुक चाहिए तो यहाँ पर लेटेस्ट बुक अरिहंत की आ रही है, 2025 एडिशन मिल जाएगा। ट्रूमैन्स की थोड़ा ओल्ड एडिशन है। आर.एस. गुप्ता की मिल जाएंगी आपको बुक 2024 की। बट आपको अगर डिटेल में पढ़ना है ना, तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सैंपल चेक कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हमारी जो पीवाईक्यू की जो बुक है, उसमें भी आपको टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि बुक्स में किस तरीके से पीवाईक्यूज कवर किए गए और कितने डिटेल के साथ। तो देखिए जब भी पढ़े ना, डिटेल में पढ़ें, भले से थ्योरेटिकल पेपर है, बट बहुत डेप्थ में आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको केस स्टडीज पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो डेप्थ में जरूर पढ़े। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो तो शायद आपको पता ही होगा, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। 50 पेपर 1 से, 100 पेपर 2 से। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती ही नहीं है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस जो हैं
वो 55% जनरल के लिए है, अदर के लिए आपका 50% है, SC ST PWD और थर्ड जेंडर्स कैंडिडेट्स के लिए 50% यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है ये यहाँ पर, ठीक है, कट ऑफ की बात नहीं है यहाँ पर। फाइनल ईयर में हो अगर आप पीजी के तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मस्ट कंप्लीट पीजी डिग्री विद इन 2 years ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आने के बाद अगर आप नेट या जीआरएफ क्वालिफाइड कर जाते हैं तो उसके 2 साल के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट से होने चाहिए। एचआरएम में आप MBA पीजी या डिप्लोमा हो, यहाँ पर एक डिस्कशन वाली वीडियो बनाई है, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी में कंफ्यूज हैं। ठीक है, एज यहाँ पर 30 years होती है जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए भी होता है, आप ओनली पीएचडी, उसके लिए कोई भी अपन एज यहाँ पर रखी नहीं गई। यहाँ पर एक बात और बता दें कि वुमेन्स के लिए 5 year का रिलैक्सेशन है जीआरएफ में, और ओबीसी SC ST PWD के लिए भी 5 year का जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है वुमेन्स के लिए 35 हो जाती है। ठीक है, एंड आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, कितनी बार भी आप अपीयर हो सकते हैं जीआरएफ में अप टू एज, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी क्योंकि एज लिमिट नहीं है तो कितनी बार भी दोनों में आप हो सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU से और UGC से रिकॉग्नाइज्ड होना ही होना चाहिए। ठीक है, हु कैन अप्लाई फॉर UGC नेट HRM कोड 55। देखिए इसके बारे में ना डिटेल में अगर आपने जानना है ये वीडियो मिल जाएंगी आपको, UGC नेट मैनेजमेंट वर्सेस UGC नेट HRM, UGC नेट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने इसमें। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो डिटेल में देखे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेवल, सिलेबस, कट ऑफ, स्टूडेंट्स अपीयर्ड, सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि कौन अपीयर हो सकता है और कौन अपीयर नहीं हो सकता है तो ये वीडियो एक बार जाकर जरूर देखेगा, सब कुछ सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। यहाँ पर भी इस आर्टिकल में ये वीडियो है जो जाकर आप वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम कट ऑफ पर आते हैं। अब बहुत जरूरी सन 2023 और 24 की कट ऑफ यहाँ पर हमने रखी है, कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया गया है। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, ठीक है, OBC, EWS, SC ST, ठीक है, GRF असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब तो ओनली PhD के लिए भी होता है। तो यहाँ पर कट ऑफ दी गई। अब देखिए इससे ना पेपर का लेवल का पता चल जाता है भाई, इससे क्या है ना कि पेपर के लेवल का पता चल जाता है, क्या कट ऑफ जा रही, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं आगे के लिए। कि अगर आपका टारगेट GRF है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है या सिर्फ PhD में एडमिशन लेना है तो आप इससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे इतने मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे ताकि मेरी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, ताकि मैं क्वालिफाइड कर जाऊं। ठीक है, इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट दिसंबर सन 2024 की भी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। 74% है जीआरएफ के लिए, 63.33 है असिस्टेंट प्रोफेसर, 54 है आपकी पीएचडी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, अगर जून की बात करें, दोनों की कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर 74.67 है, ठीक है, 66 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 55 है आपकी ओनली पीएचडी के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर वेरी कुछ खास नहीं करा, यहाँ पर 74.67 थी, यहाँ थोड़ी सी कम हो गई, ये 63.33 थी, और ये आपका 2 से 2.5% मान लीजिए आपकी कम हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2.5% कम हो गई, ये 54 अब की बार आई, पिछली बार 55.34 थी। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ज्यादा वेरी नहीं होती, हद से हद। जीआरएफ में तो बहुत कम का डिफरेंस होता है, 1% का मैक्सिमम या 2% का। यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस जो आ सकता है वो 2 से 3% का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। हार्डली 2% का डिफरेंस आपको देखने को जो है यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ से हमें ये चीज भी जो है क्लियर हो जाती है। दिसंबर की अगर 72 थी, 70 थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वही 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 बस इतना का ही डिफरेंस। और जीआरएफ में तो मैक्सिमम 1 या 2% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है।
तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कट ऑफ तो अच्छी जाती है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। इसमें यूजीसी नेट में जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत कम ऐसे एग्जाम होते हैं जिनकी जीआरएफ की कट ऑफ आपकी 74 75 देखने को मिल रही है। मैक्सिमम 65 68 तक ही लिमिटेड हो जाती है। तो इसका मतलब कंपटीशन भी इसमें काफ़ी ठीक है। हमारे स्टडी नोट्स का आप यहाँ से जो है सैंपल देख सकते हैं। PYQ है तो वो PYQ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है HRM का। तो लिमिटेड और लेस सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर वास्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट का सिलेबस जब भी बड़ा है एज कंपेयर टू HRM, मेरिट गोज हायर, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखा, अगर आप कट ऑफ पर जाएंगे ना तो आपकी HRM की ज़्यादा जाती है, मैनेजमेंट की कम जाती है। कंप्लीटली बेस्ड ऑन थियोटिकल है। यहाँ पर आपके स्टैटिस्टिक, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट भी आ जाता है। मेरे वीडियो में भी ना, इस वीडियो को जरूर आप एक बार वॉच करें। इसमें हमने लेवल की भी बात करी है, लेवल को भी एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है। तो कंप्लीट एनालिसिस हमने किया। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।